वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसके पहले अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में 1 से 15 तक की क्वेश्चन को डन कर लिया था। देखिए पिछले क्लास में डन हो चुका है। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में ये इसका हिंदी वर्जन दिया और इस साइड इसका इंग्लिश वर्जन दिया। आप जिस भाषा के साथ संतुलन बना सकते हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए दिया यदि 30 + 40 को 1520 लिखा जाता है, 36 + 28 को 1814 लिखा जाता है, इसी प्रकार 20 + 40 को 2010 लिखा जाता है, तो 25 + 22 को क्या लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए गुणा भाग कराने पे यहाँ पे सेटलमेंट नहीं सेट होगा। देखिए 30 का आधा क्या होता है 15 होता है और 40 का आधा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 36 का आधा है 18 और 28 का आधा है 14। अब और आगे आएंगे 40 का आधा है 20 और 20 का आधा है 10। तो आपको पूरी तरीके से पैटर्न मिल चुका है कि नंबर किस प्रकार से लिखा जा रहा है। देखिए 50 का आधा हो जाएगा 25 और 22 का आधा हो जाएगा 11, तो 25 तो 11 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, यहाँ पर दिया अधोलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब आपको एक सीरीज से इसको सेट करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको सीरीज से सेट करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप किसी चीज़ को सोचेंगे, है ना, मतलब विचार आएगा। तो जो पहला ऑप्शन आएगा वो हमेशा मतलब इसमें पहला ऑप्शन बनेगा 4, ठीक है। तो 4 वाला सबसे पहले आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 से स्टार्टिंग नहीं है। अब 4 से स्टार्टिंग दो जगह पे सी या डी में से कोई एक सही होगा। सबसे पहले आप सोचेंगे, है ना, प्लान करेंगे। पहले देखिए आपको थिंक आएगा, फिर थिंक के बाद आप उसका प्लान करेंगे, ठीक है, अभी तक सही है ना। प्लान के बाद आप उसको लिखेंगे। अब लिखने के बाद ना आप उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। क्रॉस चेक करने के बाद तभी तो आप उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो इसमें क्रॉस चेक जो होगा वो वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाकी डी भी इसका गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न पर यहाँ पर 17 और 17 को मिला करके किसी तरीके से 23 बनाए गए, ठीक है। या फिर इसका मतलब एक ऐसा रिलेशन है कि तीनों ये सेटिस्फाइड होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी रिलेशन ढूंढना है। तो क्या आप क्या रिलेशन देख सकते हैं, आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 + 2, है ना, और 17 23 हो जाएगा। इस इधर देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 और 5 30 और 8 38 सही। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 तिरिक का 9 और 3 12 12 24 ऑप्शन में नहीं है ना। तो और कुछ इसमें देखिए क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर सीरीज देखा जाए तो गुणा कराने पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5 8 40 नहीं बन रहा है। 2 दूना 4 17 21 + 2 5 5 25 8 33 + 3 फिर 3 तिरिक का 9 और 12 21 और 1 22, ये भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना। अगर आप देखेंगे पैटर्न यही चल रहा है, 5 × 25 5 30 और 8 38 हो जाएगा। 2 दूना 4 2 6 और 17 23 हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो कौन हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों खेल खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आप या तो नाम लिख लीजिए कि ए बी सी डी कौन कौन है, या तो आप गेम का नाम लिख लीजिए, जैसे आपको सुविधा बने आप उसके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब अगर नाम देखेंगे पर्सन में तो ए बी सी और डी 4 लोग हैं, तो मैं पर्सन का ही नाम लिखता हूँ। देखिए ए बी सी और डी 4 लोग हैं, अभी अलग अलग प्रकार की गेम खेलते हैं। देखिए ए और बी ना हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है। देखिए ए के पास कौन आएगा, हॉकी आएगा,
फुटबॉल आएगा। ऐसे बी के पास भी आएगा हॉकी और फुटबॉल, ठीक है। तो ए और बी का सेटलमेंट हो गया। बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। देखिए बी और सी जो है ना क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं। मतलब देखिए जो बी है वो क्रिकेट भी खेलेगा फुटबॉल भी खेलेगा, तो बी को क्रिकेट खिला दिए है ना, और सी में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों आ गया। आगे क्या बोला जा रहा है, सी और ई। अच्छा यहाँ पर ई भी है तो फिर आगे ई को भी शामिल कर लेते भैया। देखिए सी और ई क्या करते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। देखिए ई जो है क्रिकेट खेलेगा और वॉलीबॉल खेलेगा, ठीक। अब सी क्रिकेट खेल ही रहा है, यहाँ पर वॉलीबॉल को शामिल कर लेते हैं। डी और ई टेनिस खेलते हैं। देखिए डी और ई क्या खेलता है, टेनिस खेलता है, तो डी टेनिस खेलेगा और ई भी क्या खेलेगा, टेनिस खेलेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता है। देखिए फुटबॉल तो पहले से ही खेल रहे हैं है ना, तो यहाँ पे इसके पास वॉलीबॉल हो गया और ये वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेल ही रहा है, ठीक है। ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलता है। देखिए ए और डी क्या खेलता है, हॉकी खेलता है और फुटबॉल तो सही है, और डी के साथ क्या करेंगे, हॉकी और फुटबॉल को शामिल कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन है जो हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है और टेनिस खेलता है। तो हॉकी फुटबॉल और टेनिस पे देख लो कौन है। देखिए हॉकी रहा, फुटबॉल रहा और टेनिस रहा, तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है डी, है ना। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों खेल खेलते हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे हॉकी है फुटबॉल है लेकिन टेनिस यहाँ पर नहीं है ना, कहीं पर नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 20 प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहे हैं, कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूरब की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर की ओर, पुनः 2 किमी पूरब की ओर, पुनः 3 किमी दक्षिण की ओर और 3 किमी पश्चिम की ओर गया। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना होगा। देखिए मान लीजिए कृष्णा का घर ये था, ठीक है। कृष्णा यहाँ से शुरुआत करता है, क्या करता है, 1 किमी पूरब की ओर जाता है। देखिए अब आपको पता होगा जब कभी भी पेपर पर ड्रॉ करना होता है तो हम ये ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कृष्णा 1 किमी आता है इधर पूरब में, मान लीजिए 1 किमी आ गया, यहाँ पे इसका घर था, ठीक है, ये घर था, यहाँ से 1 किमी आया है ना, मैं खाली नंबर लिख रहा हूँ है ना, रुकिए। कृष्णा यहाँ से 1 किमी आया, ठीक है, ये पूरब की ओर चला। इसके बाद क्या होता है, पुनः 2 किमी, देखिए 1 किमी पूरब की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर गया, तो 1 इधर उत्तर आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, पुनः 2 किमी पूरब, है ना, 2 किमी पूरब आ गया। अब फिर क्या होता है, 3 किमी दक्षिण, ठीक है, 3 किमी दक्षिण है। देखिए 3 किमी जब दक्षिण आएगा ना तो 1 तो यहाँ आएगा इसके बराबर आ जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा, ठीक, दक्षिण चला। और फिर 3 किमी पश्चिम की ओर गया। देखिए 3 किमी पश्चिम मतलब इधर आएगा, ठीक, इधर आएगा। ये लीजिए देखिए एक, देखिए 2 यहाँ था और 1 यहाँ था, है ना, 3 किमी चलेगा मतलब यहाँ पर आ जाएगा। रुकिए इसको बराबर कर लेते हैं, ये 3 किमी चला तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया कृष्णा। अब बोला जा रहा है कि उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना होगा। देखो घर जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, और कितना ऊपर जाना पड़ेगा, देखिए ये 2 किमी ऊपर जाना पड़ेगा, तो 2 किमी जाना पड़ेगा, और ऊपर के लिए हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 बच्चे एक पंक्ति में ए, देखिए 4 बच्चे एक पंक्ति में, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। देखिए ए जो है ना ये बी के बगल में है लेकिन सी के बगल में नहीं। देखिए 4 बच्चे, ठीक है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, या तो बी और ए ये इस हिसाब से बैठेंगे। देखिए ए जो है ना ये बी के बगल में लेकिन सी के बगल में नहीं, इसका मतलब यहाँ पे अब सी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आएगा लेकिन सी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी आएगा लेकिन सी नहीं आएगा। अब आगे क्या है, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, देखिए जो सी है ना ये डी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब डी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और सी यहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा तो सी यहाँ पर हो जाएगा। और तो डी के अगल बगल के सीट पर कौन कौन बैठा आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठ रहे हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। जो ए है ना ये बी के बगल में लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। और यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, जो सी है ये डी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, तो सी ये रहा, डी ये रहा, सही है। तो डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है, रुकिए एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। देखिए 4 चिल्ड्रन है, ये सीटिंग एक मतलब एक रूम बैठे, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू द बी बट नॉट सी, ठीक है, ए बी के साइड में लेकिन सी के साइड में नहीं, मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, अब सी यहाँ पर नहीं आएगा। अब आगे क्या है, देखिए इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अब सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अब जो सी डी के बगल में नहीं बैठा है मतलब डी को यहाँ रख लेते हैं और सी को यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि और कोई चांस ही नहीं है ना। अब देखो अगर आप डी को इधर रखेंगे तो सी इधर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। अब डी को यहाँ रख लेते हैं और सी को यहाँ रख लेते हैं। अब आगे होता है तो फिर बोला जा रहा है कि हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, है ना, डी के आसपास कौन है। तो देखो डी के आसपास हम खाली एक साइड का बता पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें से देखेंगे तो ए आपको मिल रहा है ना, और यहाँ पर भी खाली ए मिल रहा है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी ए हो जाएगा, है ना। अब दोनों साइड का नहीं पता चल पाएगा, एक साइड का पता चलेगा। हिंदी वर्जन पढ़ के मुझे लगा कि दोनों साइड का बताना होगा, ठीक है, तो एक साइड में देखेंगे तो ए दिखेगा,
चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, देखिए 22 पर यहाँ पर डेटा दिया है, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये जैसा अभी हम लोगों ने पीछे का क्वेश्चन किया था वही है ना। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल सक और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला तीनों बोल और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना, या फिर बच्चे हैं, अब वो आपस में बात करें। लैंग्वेज कौन कौन सा, देखिए इंग्लिश है ना। इंग्लिश के बाद और कौन कौन है, देखिए इंग्लिश के बाद यहाँ पर है हिंदी है ना। हिंदी के बाद और कौन सा लैंग्वेज है, बंगला है ना। अब चलिए यहाँ पे मतलब लैंग्वेज चाहे लिख लीजिए, चाहे बच्चों का नाम लिख लीजिए। तो लैंग्वेज में देखिए इंग्लिश, हिंदी और बंगला, ये 3 लैंग्वेज है। देखिए अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और लिख सकते हो। देखिए अनन्या यहाँ पर आएगी और कृष्णा भी आएगी, ये ना अंग्रेजी बोल और लिख सकते हैं। ठीक, आगे है बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती है। मतलब देखिए जो बुलबुल है ना, ये बुलबुल है ना, ये अर्चना, AR मैं लिख रहा हूँ अर्चना के लिए, है ना, अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती। अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती। देखिए अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती, इसका मतलब पता है। देखिए अर्चना और अनन्या ये दोनों बंगला भी समझ रहे हैं, है ना, ये हो गया। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। देखिए जो कृष्णा है ना, कृष्णा को बंगला नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये चीजें तो मैं इस साइड में लिख लेता हूँ कि ये कृष्णा को बंगला नहीं आता है। ठीक, चलिए कृष्णा को यहाँ पे बंगला होगा ना, रुक, चलिए कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा को नहीं आता है। फिर आगे बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती। देखिए जो बुलबुल है ना, बुलबुल ये अनन्या से किस में बात करती, हिंदी में बात करती, मतलब अनन्या को भी हिंदी आएगा। ठीक, हिंदी आ रहा है ना। अब आगे क्या होता है, तो पूछा जा रहा है कि कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला तीनों समझ सकते हैं। देखिए अनन्या अनन्या अनन्या, तो अनन्या वो लड़की है या फिर जो भी है ना, इसमें क्या होगा, इसको तीनों भाषा समझ में आ रहा है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को चाहे तो आप लैंग्वेज को पहले लिख लीजिए, चाहे स्टूडेंट का नाम पहले लिख लीजिए, किसी भी हिसाब से आप टैकल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। देखिए कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है, देखिए ये लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है और साथ में बंगला लैंग्वेज है। तो मैंने लैंग्वेज का नाम लिखा। देखिए हिंदी, इंग्लिश और बंगला, ये 3 लैंग्वेज है। अब बोला जा रहा है कि अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो देखिए अनन्या और कृष्णा, है ना, ये इनको अंग्रेजी आती है। आगे बोला जा रहा है बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल सकती है। देखिए हिंदी की बात करेंगे ना तो इसमें बुलबुल आ रही है। अब अर्चना के लिए मैं AR लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी अलग रहे, है ना। अब आगे है अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती। देखिए अर्चना ना अनन्या से बंगला में बात कर रही, मतलब अर्चना और अनन्या इनको बंगला भी आता है। देखिए कृष्णा बंगला नहीं समझ पाती, तो जो बंगला में है ना, ये कृष्णा को नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, कृष्णा को नहीं समझ में आ रहा है। आगे बोला जा रहा है बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती। देखिए जो बुलबुल है ना, ये अनन्या से किस में बात करती, हिंदी में बात करती, मतलब अनन्या को हिंदी भी आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हिंदी मतलब कितने लोगों को आता है। देखिए कौन कौन है जो तीनों भाषा बोल सकता है, तो अनन्या ही है जो तीनों भाषा बोल सकती है, ऑप्शन C। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया किसी वर्ष क्या होता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यदि किसी वर्ष 25 मई को सोमवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 25 मई है ना, 25 मई है ना, और आपको जाना है 25 दिसंबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली ऑड डेज निकाल लेना। देखिए जिस महीने पे जाना होता है उसके ऑड डेज की बात नहीं करते, इससे पहले सबकी करते। देखिए मई में ऑड डेज की बात करेंगे 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, इतने ऑड डेज हो जाएंगे, है ना। ऑड डेज को कैंसिल करते, देखिए 3 दूना 6, 3 9, 3 चौका 12 और 2 14, ये क्या कट गया, है ना, बचा कितना, 4 बचा। 4 ऑड डेज का मतलब क्या होता है, संडे का मतलब 0 और फिर 4 आगे बढ़ेंगे तो थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन C। आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट संख्या 253 पर बैठता है, रीना गोपाल की दाईं सीट पर बैठती है। देखिए गोपाल यहाँ पर है 253, है ना, 253। रीना यहाँ पर बैठी, मतलब रीना हो जाएगी 254, है ना, रीना हो गई 254। फिर आगे बोला जा रहा है देखिए गोपाल के बाएं रमन बैठा है, गोपाल के बाएं रमन हो गया, ये 252 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं 52 खाली लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, 252 हो जाएगा। और इशिता रमन के बाएं बैठी, तो इशिता यहाँ पर बैठी, तो इशिता किस सीट पर होगी, 51 नंबर की सीट पर होगी, 251, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है कि आपको क्या करना है, दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। देखिए प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक होती है, अब जो कंक्लूजन होता है ना, इसी को आपको 100% ट्रू मानना है।
अब प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है, अब इसमें से क्या हो जाएगा, कोई भी पुस्तकालय का ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें पुस्तक ना हो, क्योंकि ये बोल रखा है कि हर जगह पुस्तक है, तो कोई पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं होता है, सही है ना। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और भी हो सकता है ना, मतलब पुस्तकों के अतिरिक्त केवल पुस्तकें केवल पुस्तकालय में, ये भी नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसे एक पहले ही सही हो चुका है। घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंध है जैसे सृजन करना। देखिए घृणा का उल्टा क्या होता है, प्रेम, तो सृजन का उल्टा क्या हो जाएगा, नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन संख्या 27 है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए जोड़, घटाना और गुणा ये तीनों एक प्रक्रिया है, लेकिन भिन्न क्या प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की ओर सूर्योदय हुआ, जब सूर्योदय हुआ तो पता है परछाई कैसे बनेगी, देखिए सूर्य पूरब की ओर होगा, परछाई पश्चिम में बनेगी, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। बोला जा रहा है कि राज की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, तो अजय किस दिशा में चल रहा है। एक क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 दिए, 90 व्यक्तियों की पंक्ति में रमन पवन के दाएं 15वां बैठा है, जो बाएं से 40वें स्थान पर है। पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या, देखिए अच्छा ये रतन है, रमन नहीं, देखिए 90 आदमी की पंक्ति है ना, रमन पवन के दाएं 15वें स्थान बैठा है, देखिए यहाँ पे पवन होगा है ना। अब इसके दाएं जब आप 15 स्थान आगे बैठेंगे है ना, 15 स्थान आगे आएंगे, 15th राइट जब आएंगे, तब आपको यहाँ पे कौन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रतन। अब आगे बोला जा रहा है जो मतलब पवन है ना, पवन बाईं छोर से 15वें स्थान पर, सॉरी 40वें स्थान पर। अगर ये 40 स्थान पर है तो 15 जब और जोड़ देंगे तो किस पर हो जाएगा, 55 पर हो जाएगा। मतलब जो रतन है ना, रतन देखिए बाईं छोर से 55वें स्थान पे, तो दाईं छोर से क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, सोचेगा थोड़ा, ये 55वें स्थान पे, इसका मतलब समझिए 54 इसके इधर होंगे है ना, इस एक ये हो गया, और बाकी इसके इधर कितने होंगे, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, बाकी आपके पास सीधा सीधा फार्मूला भी हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना, तो आप इसको लगा करके कर सकते हैं आराम से। चलिए, यदि 18 फरवरी 1997 कोई मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा। सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है। जब कभी भी नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, नॉर्मल ईयर, तो जो ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमेशा क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। देखिए 1997 18 फरवरी 1997, अगर इस दिन मंगलवार था तो इसका मतलब पता है क्या, जब 1998 आएगा सेम इसी दिन ना बुधवार होगा, 99 में बृहस्पतिवार होगा, और 2000 में क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर ये 28 फरवरी के बाद का डेटा दिया रहता तब आप लीप ईयर में 2 मानते, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 है ना, 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वां है, पंक्ति में लड़कों की संख्या, देखिए रमेश ये रहा, दोनों छोर से 15वां, ये 15वें पोजीशन पर है, इसका मतलब समझ रहे हैं, 14 लोग इधर हैं और 14 लोग इधर हैं, तो 14 और 14 28 और एक ये 29, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना। देखिए लेफ्ट से 15 है, राइट से 15 है, तो 15 और 15 30 हो जाएगा, 30 में से एक जाएगा 29, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो जरूरत पड़ने पे आप फार्मूला लगाइए, अन्यथा आप ऐसे सोच सकते हैं, है ना। देखिए आगे दिया गया क्वेश्चन 32 क्या कहता है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में अलमीरा, देखिए अलमीरा ALMIRAH है ना, अलमीरा को क्या लिखा जाता है, देखिए ए से बी बना है ना, एक आगे गया, एल से MN 2 आगे गया है ना, और M से NOP 3 आगे आ गया है ना, P से देखिए JKLM 4 आगे आ गया है ना, फिर RSTUVW 5 आगे बढ़ गया है ना, फिर यहाँ पे देखिए A 1 पर होता है, G 7 पर होता है, मतलब 6 पोजीशन आगे बढ़ा है ना, H होता है 8 पर, और O होता है 15 पर, यहाँ पर भी 7 पोजीशन आगे बढ़ा है। देखिए और यहाँ पे बात करेंगे ना, 1 से 7 मतलब 6 आ गया, और ये 7 से 8 से 15 मतलब 7 बढ़ गया, तो आपको कोड पता चल चुका है कि क्या चल रहा है। देखिए एक एक ना आगे बढ़ाया जा रहा है, तो किस कोड को ऐसा लिखा गया होगा। देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे ना, तो डी मतलब एक पीछे करेंगे तो सी मिल जाएगा, तो सी मिलते ही ना देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों कट गए है ना। अब इसके बाद एन है ना, एन को 2 डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो एम और एल मिलेगा, और जैसे ही एल मिल गया तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 33। तो देखिए 33 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 1 का रिलेशन 4 से है ना, इसी प्रकार 5 का 16 से, 22 का 67 से, और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का रिलेशन किससे होगा। देखिए 1 गुणे 3 प्लस 1 है ना, 4 मिला, फिर आगे 5 गुणे 3 प्लस 1 है ना, 5 से 15 और 1 16 हो जाएगा है ना, 22 गुणे 3 प्लस 1 67 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा 3 गुणे 3
+1, 3 त्रिक का 9 और एक 10, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास रही। आज हम लोगों ने 17-18 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा और अभी के अभी उसको इंस्टॉल कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।